Hello everyone, welcome back once again. In this video, we read next topic of matrix chapter, that is elementary operation on matrix. अब नया टर्म है एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या होता है? देखिए, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें विशेष कुछ है नहीं। देखिए, टर्म का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स आपने लिख दिया है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, और इसमें ये क्या है R1 रो 1 और ये क्या है रो 2। मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आवश्यकता है कि R1 या R2 में कुछ चेंजिंग करें। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम R1 को यहाँ लिख दें, जैसे R1 टेंडिंग टू 2R1, हमें आवश्यकता है कि R1 में रो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो अगला क्या आएगा यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 और ये हो गया 4 3 4। ओके, तो जो सॉल्व करके हमें मिलेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब यही है। अब देखिए, दो चीज़ें हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर हम उपयोग करेंगे तो 2R1 लिखा हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ R1 में करेंगे, न कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाला प्रॉपर्टी उपयोग करेंगे। क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या था, अगर यहाँ पर 2 लिख दिया जाए तो इस 2 का अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, तो वो काम यहाँ नहीं करना है। जैसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अगर हमें और ज़रूरत पड़ रही है तो हम ये सब उपयोग करेंगे, या ऐसे ही मान लीजिए यही मैट्रिक्स है, इसी में लग रहा है कि अगर हमें ऑपरेशन लगाना हो R2 टेंडिंग टू 2R2, इसका मतलब क्या कि R2 जो है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा 2 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 और 8, तो ये मैट्रिक्स आ गई। मतलब यही है कि जब भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन उपयोग करेंगे तो मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू जो आएगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को समझिए इस तरीके से, जैसे कोई इक्वेशन है x + y = 4, ठीक है, बात समझ में आ रही? अब हम कर क्या रहे हैं, इसमें दोनों साइडों हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x + 3y, इधर आ गया 12। तो इसका जो सलूशन आएगा और ऊपर वाले का जो सलूशन आएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझिए, कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए इसमें 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, कोई चेंजिंग नहीं। 3 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों साइड, तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन हम उपयोग करेंगे मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक है जो कि स्टेटमेंट टाइप में हम लिख रहे हैं, आप भी लिख लीजिए। देयर आर सिक्स ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन, 6 operations, in bracket you can write transformation, okay, in a matrix। अब जैसे अभी हमने क्या कहा, देखिए अब 6 ऑपरेशन इसमें हो सकते हैं, 3 ऑपरेशन होगा अकॉर्डिंग टू रो, 3 ऑपरेशन ड्यू टू रो लिख लीजिए आप, ड्यू टू रोज, एंड 3 ऑपरेशन ड्यू टू कॉलम्स। ड्यू टू कॉलम्स, ओके। तो मेन क्या है, जैसे पहला, अगर हमें प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आवश्यकता पड़ रही है कि देयर आर
if we here requirement for changing the two rows with each other to solve the problem, so we can change easily by using elementary operation. ओके, सो पहले में आप लिख सकते हैं, अगर कोई आर आई है, मान लीजिए आई इक्वल टू 1 2 3 और आर जे है, वो ये भी होगा, इन दोनों को हम चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिए, जैसे कॉलम है, कोई कॉलम है सी आई और सी जे से अगर आवश्यकता पड़ रही है तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें आप तो लिख लीजिए, बेसिक है ये। एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, R1 R2 को इधर उधर कर दीजिए, बस लिख लीजिए। अब चलिए यहाँ देखिए 1 ये अगर है और हमें अगर लग रहा है कि R1 इंटरचेंज विद R2, तो अगला मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 5 4 2 3, ये आ गया। इसमें कोई चेंजिंग जब सॉल्व करेंगे तब इसका क्लियर आपको दिखेगा कि कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। इसी तरीके से आप चाहें तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानने के लिए था। अब दूसरा क्या करेंगे, अगर हमें आवश्यकता लग रही है कि R1 में या R2 में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से सॉल्यूशन सॉल्व हो रहा है, तो यू कैन राइट R1 लाइक के ए, मतलब वही जैसे हमने अभी दिखाया था कि 2 का हमने मल्टीप्लाई किया था, उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सेम यही काम आप कॉलम अगर लिए हैं तो कॉलम के अकॉर्डिंग कर दीजिए। जैसे C1 है टेंडिंग टू, मान लीजिए हमें लग रहा है कि 2 से डिवाइड करने पर सॉल्व होगा, तो हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है, जैसे लग रहा है कि जैसे R1 को अगर हम टेंडिंग करें कि R1 + 2 R2, ऐसे लिखने से अगर सॉल्व हो रहा है तो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं। सेम यही काम आप C के लिए लिख लीजिए, कॉलम के लिए C1 टेंडिंग टू C1 माइनस लिख लीजिए आप 2C2 समथिंग, चाहे जैसे भी सॉल्व हो क्वेश्चन, हमें आंसर निकालना है। तो 3 तरीके ये हो गए, 3 ये हो गए। ठीक है, तो 6 हो गया। देयर आर 6 ऑपरेशन, 3 अकॉर्डिंग टू रो, 3 ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू रो एंड 3 ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू कॉलम। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। और करना क्या है, अभी इसके बाद जब आएगा क्वेश्चन तो वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये तो बेसिक था, जानने के लिए था। अब अगला क्या आता है, एक टॉपिक आता है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। नया टर्म है, कोई बात नहीं, अभी उसको ध्यान से समझिए, आ जाएगा। जैसे कोई अगर इफ A इज अ मैट्रिक्स एंड B इज अनदर मैट्रिक्स, ओके, सो AB इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B। बात समझिए कहना क्या चाहते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स B है, तो अगर हमें मिल जाए AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, इसका मतलब क्या होता है, A में B से मल्टीप्लाई किया गया है, I है। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे 1/2 है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये क्या दे देगा 1। 1 का मतलब यूनिटी जब भी आ गया मल्टीप्लाई करने में, तो यानी ये एक दूसरे का इन्वर्स है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद ईच अदर। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का इन्वर्स बताइए तो 1/2, लेकिन ये उसमें मेंशन रहेगा कि मल्टीप्लिकेटिव चाहिए कि एडिटिव चाहिए। जैसे अगर 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए तो 1/2 होगा, लेकिन अगर 2 है, इसका अगर पूछा जाए एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे -2।
क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव हम चल रहे हैं। अब जब ये मिल गया ना, तो यहीं पर बोल दिया जाएगा कि ये क्या है, इन्वर्टिबल है, जो कि नया वर्ड है। कोई बात नहीं, आप अभी इसका डेफिनेशन लिखिए और क्लियर हो जाएगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये होता क्या है? देखिए, आप इसका डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ़ A is a square matrix of order m, square matrix of order m, ठीक है, इतना आपने लिख लिया। एंड देयर एग्जिस्ट another square matrix, there exists another square matrix B of order same as A, it means M, such that AB equal to BA इक्वल टू आई। ठीक है, यह प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं देन B is called इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, B is called इनवर्स ऑफ ए, और देन मैट्रिक्स B is called इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। यू कैन राइट इन दिस वे। इतनी बात समझ में आ गई। एंड इट इज डिनोटेड बाई, इनवर्स है तो A के पावर -1 लगा दीजिए। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी है, इन दिस केस वी कैन से, इन दिस केस we can say matrix A or A is a invertible matrix. A is a invertible matrix। तो ये डेफिनेशन था, इसमें कोई विशेष थोड़ी है। जैसे कोई भी हो सकता है कि दो मैट्रिक्स अगर लिखे हैं, मान लीजिए ए को लेके हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं, बी ऐसा मिल गया कि यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो कह देंगे ए इनवर्स है। और हम जब आपको स्टार्ट किए थे मैट्रिक्स, उसमें बताए थे कि अगर ए बी है और ये बी ए है, अगर एक दूसरे के इक्वल कब होगा? जब या तो सेम होगा, ठीक है, या दूसरा आज बता रहा हूँ, या तो इन्वर्स होगा। तो ये आइडेंटिटी दे देगा यहाँ पर। ठीक है, एक टर्म इसमें जुड़ गया है आइडेंटिटी को लेकर के। तो ये था डेफिनेशन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का। अब देखिए, इस पर एक एग्जांपल लिख लीजिए आप। एग्जांपल क्या है? A इक्वल टू 2 3 1 2, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और साथ ही दिया गया है कि B इक्वल टू
यह दिया गया है A and B2 मैट्रिसेस, तो हम चेक करेंगे कि क्या A इन्वर्टिबल है कि नहीं। इसका मतलब हमें यहाँ शो करना है कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम पहले इसको शो करते हैं, ऊपर का हम हटा रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाना क्या है, ए बी निकाल लीजिए पहले आप। हियर वी वांट टू राइट ए बी, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी। सो यू कैन राइट हियर मैट्रिक्स ए 2 3 1 2, yes, and second is 2 -3 -1 2। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई करिए 2 × 2 4 एंड 3 × -1 -3, पहले प्लेस पे आ गया। दूसरे चलिए 2 × -3 सो -6 एंड +6। सेकेंड इज 2 -2, ओके, एंड लास्ट -3 +4, ये आ गया। इसको सॉल्व करिए आप, क्या आएगा यहाँ पर देखिए 1 0 एंड 0 1, तो ये क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप बी ए को निकाल लीजिए यहाँ पर, मतलब बी को पहले लिख दीजिए, तो 2 -3 -1 2 एंड ए इज 2 3 1 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए आप इससे 2 × 2, so you can write 4 -3 at first place, and second 2 × 3 6 -6, here you can write -2 +2 -2 +2 and last -3 +4। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए 4 -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 0 एंड 1, तो ये भी क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। दिस शोज दैट ए इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, जो ये डेफिनेशन था उसका ये क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरम भी है, उसका हम प्रूफ करेंगे कि जैसे यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ए और बी मिला है, और हम ये भी कह रहे हैं कि ए का इन्वर्स है क्या, बी। अभी हमने लिखा है ए इन्वर्स इक्वल टू बी, जैसे कैसे लिख दिया है यहाँ पर वो देख लीजिए आप। जैसे कोई मैट्रिक्स है, अगर मल्टीप्लिकेशन ए बी इक्वल टू आई आ रहा है, ए को उस साइड भेज दीजिए ना, तो आप क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स आई इक्वल टू बी। कोई फ़र्क पड़ता है क्या मल्टीप्लाई करने में आइडेंटिटी से, कुछ नहीं। तो ए इन्वर्स इक्वल टू बी, इसका मतलब बी क्या है कि ए का इन्वर्स है। अब इसमें आता ये है कि अगर बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स बी है तो क्या सी नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं। तो थ्योरम यही है, इसको बोलता है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, कि मतलब अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, यूनिक होगा, डबल नहीं हो सकता। कहने का मतलब यही है, इफ इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट दैट इज बी, सो बी इज यूनिक। इतना ही है बस। तो स्टेटमेंट देखिए आप क्या है, पहले इसको बोलते हैं
uniqueness of inverse, or you can write theorem. थ्योरम क्या है? इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स if exist then it is यूनिक, मतलब सिंगल ही होगा। अब इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे आप? ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप कोई मैट्रिक्स लेंगे ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे ए, और आप ये भी लेंगे कि बी और सी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जो कि इसके इन्वर्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए, तो आप लिख सकते हैं कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order m ठीक है, आगे लिखिए लेट b and c is the inverse of, or you can write let B and C be, let B and C be a square matrix, be a square matrix of order m, okay, which is इनवर्स ऑफ ए, मतलब ये दोनों जो हैं इनवर्स हैं उसकी। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है उससे क्या लिख सकते हैं आप? ए देन, यहाँ पर हम शो क्या करना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए। देन वी वांट टू शो, देन वी वांट टू शो बी इक्वल टू सी, मतलब ये दोनों बराबर ही होंगे। भाई अब उसका इन्वर्स एक ही तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि दो इन्वर्स हो जाएगा, तो उसको शो करना है। अब देखिए, सिंस बी इज इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है, तो अभी जो हमने इसके पहले पढ़ा है डेफिनीशन में, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई लिख सकते हैं कि नहीं? इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। सेम यही चीज़ लिख दीजिए सी के लिए। सिंस सी इज ए और सी इज इनवर्स ऑफ ए, देन क्या लिख सकते हैं हम? ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, ये स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ करना है तो खुद ही मानना है, खुद ही लिखना होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसका प्रूफ किया जाएगा। अब देख लीजिए 10, एक ही लाइन और है इसमें। अगर B है, ये मान लीजिए B है, क्या हम B को लिख सकते हैं क्या कि बी आई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब I के जगह पर हम इसका उपयोग कर ले क्या?
इक्वेशन नंबर 2 का, तो इसको लिख सकते हैं BAC। कुछ समझ में आया? आई के जगह पर हमने ले लिया ये AC भी लिख सकते हैं, CL भी लिख सकते हैं। हम अपने सुविधा अनुसार AC को उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है इन मैट्रिक्स में। पहले दूसरे वीडियो में ही हम बता दिए थे, ठीक है। ये क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर उपयोग होगा, तो कोई बात नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, BA एंड C। इसको इसके साथ कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन में हमने आपको लिखा दिया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इक्वेशन 1 का उपयोग आप करेंगे यहाँ पर। तो देखिए BA इक्वल टू क्या है, I है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, IC। अब IC लिख दिए हैं, तो I के मल्टीप्लाई C में करेंगे तो क्या होगा, C ही तो हो गया। अब इसका मतलब क्या, B को लेके चले थे, C तक पहुँच गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट B इक्वल टू C। लिख सकते हैं कि नहीं? और बस यही है इसका प्रूफ, क्योंकि हमने 2 माना था और दोनों को बराबर दिखा दिया। इससे यह सिद्ध हो गया कि इफ़ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट सो देन इट इज़ यूनिक अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो एक थ्योरम ये हो गया। और क्या है इसमें, एक थ्योरम और है, उसको भी देखते हैं क्या है। इफ़ A and B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन AB इनवर्स इक्वल टू BA इनवर्स, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको ट्रांसपोज वाला प्रॉपर्टी बताया था ना, ट्रांसपोज में क्या था, जैसे AB का अगर हम ट्रांसपोज लिखते थे तो क्या लिखते थे, B' C', यही लिखते थे। अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में 2-3 वीडियो पहले है। तो इसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स है AB, ठीक है, उसका इन्वर्स लिखना हो तो ये कैसे ब्रेक होगा, सेम इसी तरीके से B इन्वर्स C इन्वर्स। बस यही है थ्योरम, इसको भी प्रूफ करना है। हो सकता है मे भी आपके टेस्ट या एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको नोट करना चाहेंगे तो लिखिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको प्रूफ करना होगा अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो, ठीक है। If you feel any difficulty to solve any question of related to matrix, so you can comment in comment box and I will provide solution of that question. Okay. So next is you can write as theorem. थ्योरम का मतलब क्या होता है, प्रमेय होता है, ठीक है। थ्योरम क्या है कि इफ़ A and B are invertible matrices, okay, of same order, then AB inverse is equal to B इनवर्स C इनवर्स, ठीक है। यही प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे आप, देखिए अगर कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, ये वो भी इन्वर्टिबल होगा कि नहीं। तो इसका प्रूफ में कैसे आप देखेंगे, देखिए AB अगर है, हम कह रहे हैं कि A और B इन्वर्टिबल, इसका मल्टीप्लिकेशन भी ये इन्वर्टिबल होगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि AB एंड AB इनवर्स इज इक्वल टू I, लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये इसका इन्वर्स है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा, I दे देगा।
यही मेन लाइन है। अब देखिए यहाँ करना क्या है, अब हमें प्रूफ करना है ना इसको, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन कैसे करेंगे अब उसको देख लीजिए। पहले ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए इनवर्स ए बी इनवर्स आई। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, लेफ्ट मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में लेफ्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर ए इनवर्स तो हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ए इनवर्स ए बी इनवर्स, ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने उपयोग किया, तो आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने उपयोग किया यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, तो आपको भी पता है। और आई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही रह जाएगा। यहाँ पर हमने क्या उपयोग किया है, आप चाहें तो आगे ब्रैकेट में दर्शा सकते हैं ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। ठीक है, ये भी हमने उपयोग किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए कि बी इनवर्स से, फिर यहाँ पर जैसे ए इनवर्स हमने मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पर बी इनवर्स से आप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये बी इनवर्स ऑफ बी। इसको एक जगह लिख दीजिए ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में लेफ्ट मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स बोथ साइड। ओके, अब देखिए ये क्या दे देगा, आई दे देगा। और आई का मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यही तो हमें शो करना था अकॉर्डिंग टू थ्योरम। व्हेन ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स। आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। अब जब इस पर क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से हम लोग लगा लेंगे कि क्या कैसे निकाला जाता है इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए जो है कि इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, और अगले वीडियो में आपको इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से, वेरी सिंपल लैंग्वेज में, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। हाउ यू कैन फाइंड एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, सो I think you got it everything about this video. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.